ठीक है, और इसके can अलावा have a constant magnitude and sign. हाँ, ऐसा एरर जिसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और साइन हो, उसको हम सिस्टमैटिक एरर कंसीडर करते हैं। द रैंडम एरर, द एरर व्हिच हैज वेरिएबल मैग्नीट्यूड एंड वेरिएबल साइन इज अ रैंडम। ठीक है, you have to write the proper definition. Cylindrical length L has a cross section area of radius R as shown in figure 1.1. The volume of the cylinder is given by the expression V is equals to pi R square L. The volume and the length of the cylinder are measured. Calculate the radius of the cylinder with its uncertainty. So we need to calculate the radius of the cylinder with its uncertainty. जी जनाब। तो रेडियस कैलकुलेट करना है हमें। सबसे पहले तो हम सारी प्लग इन करेंगे वैल्यूज वॉल्यूम की और लेंथ की, और हम इसका रेडियस निकालेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर्स के अंदर है और दे हैव आस्क्ड द आंसर आल्सो इन सेंटीमीटर, सो कीप द वैल्यूज इन सेंटीमीटर। जी, सबसे पहले तो इसका रेडियस निकाल लीजिए, क्या होगा इसका रेडियस। अभी क्या वैल्यू आई है रेडियस की। सर हम पाई इंक्लूड करेंगे ना? ऑब्वियसली रेडियस को निकालते हुए तो पाई इंक्लूड होगा। 0.48 आ रही है। 0.49 48 के बाद 49 488 है, 49 हो जाएगा। ठीक है, 0.488 ही अभी रखें आप लोग। ठीक है, एंड में हम राउंड ऑफ करेंगे। एंड व्हाट अबाउट द अनसर्टेनिटी नाउ। इक्वेशन आपको ये कह रही है v is equals to pi r square l. So this is the simple case of multiplication. यानी हम सिंपली क्या करेंगे, हम लोग परसेंटेज एरर्स को ऐड कर लेंगे। यानी हम ये कहेंगे कि 2 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस। वाई 2 टाइम्स? क्योंकि 2 r पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस बराबर होनी चाहिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वॉल्यूम प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ। ठीक है जी। पाई को हम इस कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, और इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पाई इटसेल्फ क्या है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वैल्यूज के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं होती है। ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन? किसी को कोई सवाल करना है तो पूछ लीजिए। जी नहीं सर। जी, करिए इसको। सर वो अनसर्टेनिटीज दिखाएंगे। जी, मैं अनसर्टेनिटी आपको दिखा देता हूँ। वॉल्यूम की परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, 0.5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, और लेंथ के लिए 0.1 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वॉल्यूम की और लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो जाएगी।
क्या ये भाई वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है ये? 3.3 3.3 और इसकी लेंथ की 0.5 और लेंथ की 0.5 है। 0.5 आई। ठीक है, तो हमने ये लगाया फॉर्मूला 2 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस बराबर होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू 3.3 प्लस 0.5 which is percentage uncertainty of r is equals to ये 3.3 plus 0.5 कितना हो जाएगा 3.8 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो this will become 1.915 1.915%। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस की अनसर्टेनिटी मिली है। बाय द वे रेडियस कितना आया था हमारा 0.488 0.488 0.488 के अंदर आपको 1.915% क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो फाइंड 1.19% ऑफ 0.488 क्या आ रही है वैल्यू? 0.93 1.915% ऑफ 0.488 क्या वैल्यू आई है इसकी? 0.93 आ रही है सर। 93 आ रही है। ठीक है जी, 0.93 हमारी ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। 0.93 नो 0.0093 हाँ 0.0093 093 ये वैल्यू आ रही है। चेक कीजिएगा भाई सारे। जी सर यही आ रही है 0.00 आ रही सर, सॉरी मेरी गलती। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया ये हमारा। अब हम इसको फाइनल आंसर को लिखते हैं। तो भाई अनसर्टेनिटी हमारे 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक दी जाती है। तो 0.0093 को हम सिंपली क्या लिखेंगे 0.09 लिख देंगे। ठीक है जी, सो दिस विल बी सिंपली, यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट करते हैं। एक मिनट मैं इसको मिटा दूं फिर इसको लिखते हैं। चीजें मिटा देता हूं जी। दैट इज 0.09 ये हमारी वैल्यू हो जाएगी अनसर्टेनिटी की। और हमारे लोग कितने डेसिमल प्लेस तक चले गए हैं? सेकंड डेसिमल प्लेस तक गए। तो 0.488 जो कि 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू है, इसको भी हमें कितने डेसिमल प्लेस तक देना पड़ेगा? 2 डेसिमल प्लेस तक देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.49 हो जाएगा। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? एनी थर्ड डेसिमल प्लेस पर 0.0093 0.0093 है। ठीक है, इसको फिर उसको 0.488 ही करना पड़ेगा आपको। अगर 3 डेसिमल प्लेस तक है तो फिर आप इसको 0.488 यहाँ तक। जी बच्चों, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? नहीं सर। जी जी आयशा कोई कुछ? हाँ आफिया कुछ है? हाँ कौन पूछ रहा था भाई सवाल? तकदीस? हाँ बेटा, क्या क्या पूछ रही हैं आप? आपने जो 3.8 को डिवाइड किया 2 से, वो क्यों किया? 3.8 को क्यों 2 से डिवाइड किया? क्योंकि रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी थी? 2 टाइम्स थी। 2 टाइम्स क्यों थी? क्योंकि फॉर्मूला था v = पाई r स्क्वायर l। r पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा है। तो किसी भी वैल्यू पे अगर स्क्वायर लगा हुआ होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में, तो उस स्क्वायर की वैल्यू से उस ऑब्जेक्ट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अगर यहाँ पे r क्यूब लगा हुआ होता तो फिर हम r को किससे मल्टीप्लाई कर रहे होते? 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होते। ठीक है जी सर। जी जी सर ये 0.488 मल्टीप्लाई बाय 1.915 डिवाइड बाय 100 ये हम कर तो लेते हैं, हमने पिछले हफ्ते भी किए थे, लेकिन बार मुझे ये मसला कर रहा है कि हम ये क्यों कर रहे हैं स्टेप, इसकी रीजन क्या हो रही है कि परसेंटेज से कन्वर्ट, हमने जो परसेंटेज से कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। हाँ ना, हमने जो निकाली है वो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ना। ठीक है, अब अगर हमें इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है
और किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, इससे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो एक्चुअली में क्या ये रहा है कि तुम्हारी जो रेडियस की वैल्यू आई है 0.488, उसमें 1.19% एरर है, अनसर्टेनिटी है। तो हम इस वैल्यू का सिंपली क्या मालूम करेंगे, 1.19% मालूम कर रहे हैं ना। अच्छा, उसका वन सही से आगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है जी, और जी अच्छा जी, एक क्वेश्चन देखिएगा। A coin is made up of a coin is made in shape of thin cylinder। तो कॉइन का जो शेप है वो काफी हद तक सिलेंड्रिकल शेप होता है। Figure 2.2 shows the measurement made in order to determine the density of the material using making coin। ठीक है जी, आपको डेंसिटी एक कॉइन की निकालनी है। उसके लिए आपको जो क्वांटिटीज गिवन है वो क्या गिवन है, मास, थिकनेस और डायमीटर। तो ये तीन चीजें आपको इसकी गिवन है और उसकी अनसर्टेनिटीज भी गिवन है। सबसे पहले तो आपसे ये कह रहे हैं कि इसकी क्या कैलकुलेट करिए, अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी भी सॉरी डेंसिटी, और डेंसिटी भी इन्होंने किस में मांगी है इसकी, तो दैट इज मस्ट बी फाउंड इन केजी पर मीटर क्यूब। सो एक्चुअली यू नीड टू कन्वर्ट द ग्राम इनटू किलोग्राम्स एंड यू नीड टू कन्वर्ट मिलीमीटर्स इनटू मीटर्स। सबसे पहले तो आपको इसकी डेंसिटी निकालनी है। जी जनाब, तो प्लीज स्टार्ट फाइंड द डेंसिटी। सिलेंड्रिकल शेप है, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले, और उसके बाद फिर हम उसकी डेंसिटी निकालेंगे। तो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है फॉर्मूला। और वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है भाई, आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, जो हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है। ठीक है, अच्छा जी, आर स्क्वायर एच। लेकिन हमें यहाँ पे आर नहीं गिवन, बल्कि हमें यहाँ पे क्या गिवन है, इसका डायमीटर गिवन। डायमीटर। ठीक है जी, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम वॉल्यूम का फॉर्मूला ऐसे बना लेते हैं जिसमें रेडियस ना हो बल्कि उसमें क्या हो, डायमीटर हो। गौर से देखिएगा सारे, रेडियस किसके बराबर होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे बताइए कि रेडियस स्क्वायर किसके बराबर होगा, डायमीटर स्क्वायर अपॉन 4 के, है ना जी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर कर दें। और बाय द वे अगर मैं ये डी स्क्वायर अपॉन 4 को यहाँ आर स्क्वायर की जगह पुट कर दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी पाई टी स्क्वायर एच अपॉन 4। ये हमारे पास वॉल्यूम की इक्वेशन बन जाएगी। ओके, और अब इस वॉल्यूम की इक्वेशन को उठा के अगर मैं डेंसिटी की में वॉल्यूम की जगह दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास m अपॉन पाई डी स्क्वायर एच अपॉन 4, और ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो डेंसिटी की फाइनल इक्वेशन हमें मिल रही है फॉर डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, दैट इज 4m अपॉन पाई डी स्क्वायर एच। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। प्लीज नोट इट डाउन। ये आखिर में क्या समझ नहीं आया बिल्कुल। आखिर में क्या हुआ, ये 4 ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया, 4m और 4d स्क्वायर एच। अच्छा हामिद, अगर इसको मैं इस तरह लिखूं m डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर एच अपॉन 4, ऐसे ही लिखा हुआ है। जी सर। अब डिवाइड का जब सिंबल मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या होगा, साइड की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी कि नहीं। अब जब ये उल्टी हो जाएंगी तो वो 4 मल्टीप्लाई बाय m क्या हो जाएगा। हाँ लेकिन यहाँ तो ऊपर नीचे दोनों जगह 4 ही आ गया। कहाँ पे, वो पाए पाए है वो। अच्छा वो ये पाए है भाई, वो 4 वो गलती से लग रहा है। 4 को 4d स्क्वायर लग रहा है ना वो। हाँ वो पाई डी स्क्वायर, ठीक है अब सही हाँ है। सही, हाँ ठीक। ठीक है,
तो ये हमारे पास 4m/πd² h हो गया। दिस इज द डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। अच्छा, इसमें कोई बच्चा मुझसे आर्गुमेंट ये भी कर सकता है, सर मैं डायमीटर से रेडियस भी तो निकाल सकता हूँ, फिर उसके बाद मैं सिंपल फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम लगा के भी निकाल सकता हूँ। तो बाय द वे कर सकते हैं आप ऐसा, लेकिन मेरा आपको सजेशन ये है कि जब भी आपको इस किस्म की, एक तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि डायमीटर कभी भी आपके पास रेडियस मेजर नहीं होता। किसी भी डिवाइस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का आप रेडियस डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। रेडियस मेजर नहीं होता, रेडियस कैलकुलेट होता है, ठीक है। मेजरमेंट और कैलकुलेशन में फर्क होता है। एक्चुअली में जब भी आप किसी चीज का रेडियस निकाल रहे होते हैं तो पहले आप उसका डायमीटर कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, और डायमीटर मेजर करने के बाद आप एक फॉर्मूला लगाते हैं R=d/2 का, उससे उसका रेडियस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब भी मेजरमेंट के चैप्टर में वो कोई क्वांटिटीज देगा, याद रखिएगा वो क्वांटिटीज देगा जो डायरेक्टली मेजर हो सकती हैं। कैलकुलेटेड क्वांटिटीज की बात नहीं करेगा नॉर्मली, वो मेजर क्वांटिटीज की बात करेगा। मास डायरेक्ट मेजर होता है, थिकनेस डायरेक्ट मेजर हो जाएगी, डायमीटर डायरेक्ट मेजर हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला इसलिए बना लिया है क्योंकि अब मुझे ये फायदा होगा इस फॉर्मूले का कि मैं डायरेक्ट जो मेरे पास क्वांटिटीज हैं वो डायरेक्ट क्वांटिटीज लगा के कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं। वरना अगर आप रेडियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें नुकसान ये होगा कि पहले आपको डायमीटर तो है, फिर डायमीटर से रेडियस निकालना पड़ेगा, और फिर बाय द वे रेडियस की अनसर्टेनिटी भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। रेडियस की अलग से अनसर्टेनिटी आपको निकालनी पड़ेगी, फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरी सजेशन आपको हमेशा यही रहेगी कि जब भी आपको कोई बहुत सारे क्वांटिटीज दे के एक क्वांटिटी निकलवाई जाए, ठीक है, तो आप एक पहले पूरा एक फॉर्मूला ड्राइव कर लें जिसमें वो तमाम क्वांटिटीज हो जो आपको उसने डेटा में दी हुई है। फिर उसके बाद सिंपली आप उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और अपना आंसर कैलकुलेट करें, ठीक है। क्योंकि अब ये जो फॉर्मूला हमने बना लिया है, इससे एक फायदा ये भी होगा कि जब अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे तो अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हुए भी हम लोग यही क्वांटिटीज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी लगा के अपना फाइनल आंसर निकाल। अच्छा जी, तो लेट्स फाइंड आउट डेंसिटी अब हम फाइंड आउट करते हैं। 4m, m कितना गिवन है 9.6, लेकिन इसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करेंगे क्योंकि ये किलोग्राम्स में चाहिए हमें। और उसके बाद बाय d², d हमें गिवन है 22.1, लेकिन अगेन दिस इज मिलीमीटर, सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। सो दिस इज 22.1 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिलीमीटर में चाहिए हमें, मीटर में सॉरी। और अब हम इसका स्क्वायर लगा देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको हाइट से, और हाइट हमें गिवन है 2, हाइट या थिकनेस, ठीक है। हाइट और थिकनेस यहाँ एक ही चीज है। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये जो इसने चीज दी हुई है, दिस इज द थिकनेस एंड दिस इज एक्चुअली द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यही होती है, ठीक है। तो हाइट हमारे पास है इसकी 2 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये भी मिलीमीटर्स में है, हमें ये मीटर्स में कन्वर्ट करनी है, ठीक है जी। तो हो गया, ये कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। जस्ट प्लग इन ऑल द वैल्यूज एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। 12513.15। क्या आंसर आ रहा है? 12513.15। 12513.5 जी। 0.1545। अच्छा, 0.1545, ठीक है जी। यही वैल्यू आ रही है अभी सबकी? जी सर। हाँ भाई, बाकी सब कहाँ है? यही आ रही सर वैल्यू। आलिया, मिसबा, ईमान, अजान, जी सर यही आ रही है। मौज, कुरतुलैन, वासिफ, असद, अब्दुल्ला फारूकी। सर मेरी पता नहीं चेंज आ रही है। तो सेम वैल्यू आ रही है, सही है, सही है। सेम आ रही है। उसामा, तैयब जफर, वरीशा, सज्जाद। हाँ भाई, ये कौन है? शिबला सलीम और नवाल अहमद जी। बच्चों सबकी यही वैल्यू आ रही है? जिसकी चेंज आ रही है वो एक दफा रीचेक कर ले इसको। जी सर यही वैल्यू आ रही है। ठीक है,
अच्छा जी 12513 ठीक है 1545 ये हमारे पास इसकी डेंसिटी आ रही है। और ऑब्वियसली इसके बाद उसने हमसे इसकी क्या मांगी होगी, इसकी अनसर्टेनिटी भी मांगी होगी। अच्छा जी उसने कहा कि पहले कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डेंसिटी। ठीक है जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डेंसिटी को आपने कैलकुलेट करना है। एक मिनट मैं इसको मिटा दूं सारी चीजों को ताकि आपको क्लियरली नजर आए। ठीक है आई जस्ट लीव द डेंसिटी एंड द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। ठीक है तो अब नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डेंसिटी। तो आपको डेंसिटी की पहले तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है और फिर एंड में आपने क्या करना है कि डेंसिटी और उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को, एक्चुअल अनसर्टेनिटी मतलब होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्योंकि एंड में आप देख रहे हैं यूनिट लगा हुआ है, तो फिर यूनिट वाली अनसर्टेनिटी को यानी आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को एंड में लिखना है इसकी डेंसिटी के साथ विद द प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके सो लेट्स फाइंड आउट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कैसे निकालेंगे? The formula is given 4m pi d square h and we have these values. So we will say that the percentage uncertainty of density बराबर होगी percentage uncertainty of mass plus 2 times percentage uncertainty of diameter plus percentage uncertainty of height। ठीक है जी तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा जी और मुझे क्या नाम था उसका, तकद्दुस नाम था, किसने अभी सवाल किया था मुझसे? मैंने क्या तकद्दुस ये बताओ मैंने डी को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि स्क्वायर था उसके टी पे स्क्वायर लगा हुआ, बिल्कुल सही, शाबाश बेटा। अच्छा जी तो लेट्स डू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। डेंसिटी की हमें निकालनी है, मास के लिए हम 0.5 डिवाइडेड बाय 9.6 कर देंगे, इसको प्लस करेंगे 2 टाइम्स 0.1 डिवाइडेड बाय 22.1 डायमीटर का हो जाएगा प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास। और ये तमाम वैल्यूज को फिर आप एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, चाहे तो सेपरेट कर दें चाहे तो फिर एक साथ ही कर दें, तो आपके पास जो है वो एकदम से इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल आएगी। ठीक है जी तो प्लीज फाइंड इट आउट। सर आपने डायरेक्ट किया है? नूर इसका जो हमारे पास रेफरेंस है दैट इज मई जून 2014 पेपर 22 2014 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 1 होगा। जी हामिद कुछ पूछ रहे हैं आप? ये आपने क्या डायरेक्ट कर दिया इसके अंदर? क्या डायरेक्ट कर दिया? मुझे थोड़ा समझ नहीं आया 0.5 डिवाइड बाय 9.6 क्यों किया? देखो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी उसको डिवाइड करते हैं ना, एरर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ना। है भाई हामिद मास की क्या अनसर्टेनिटी है? देखो अब देखो मास की क्या अनसर्टेनिटी? हाँ सही नो वो कुछ और देख रहा है। 0.5 को हमने 9.6 से डिवाइड कर दिया सर 6.613 आ रहा है 6.614 ये 6.613 ठीक है जी बोले सर। जब हमने डेंसिटी जो है वो केजी में और उसको चेंज मैं इसी सवाल का वेट कर रहा था कि किसी ने अभी तक ये सवाल किया कि नहीं मुझसे। मुझे पता था ये सवाल आना चाहिए और ये आया। परसेंटेज तो सेम ही आएगी नहीं सर सब? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो कौन पूछा था ये क्वेश्चन, नाम बताओ? कुरतुलैन। बेटा देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये 9.6 और 0.5 ग्राम्स है, दोनों ग्राम्स में, तो ऑब्वियसली दोनों को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम में, है ना। तो हमें इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 करना पड़ेगा और नीचे भी 10 टू द पावर -3 करना पड़ेगा, है ना। दोनों वैल्यू ही होंगी। अब मुझे बताओ कि 10 टू द पावर -3 ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ तो एक बड़ा सिंपल सा रूल ये है कि जब भी तुम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल रही हो तो उस वक्त तुम्हें यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा फाइनल आंसर है ना उसका जो यूनिट नहीं आता, वो एक परसेंटेज, एक रेशियो, एक फ्रैक्शन वैल्यू आपको दे रहा होता है, ठीक है ना। उसमें आपको कन्वर्जेंस की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी ऊपर नीचे सारे यूनिट्स जो है वो कैंसिल आउट हो रहे होते हैं।
ठीक है, अच्छा जी, हाँ भाई, तो क्या आ रही है वैल्यू? ये आपके पास आई है 6.613, ये आई है आपके पास वैल्यू। तो लेट्स Yes, गो sir. डाउन, तो हम इसको लिख लेते हैं। अच्छा जी, लेट्स राइट इट डाउन। परसेंटेज की हम यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं। सो ठीक है, आप यहाँ क्या लिखो, मैंने लिख दी है, मैं 6.613 आ गई है। अब बाय द वे आपसे क्या बोला गया है, फाइनल आंसर निकालिए। ठीक है, you need to find out the density with the proper value of its uncertainty, जिसको हम absolute uncertainty कहते हैं। तो भाई ये आपकी डेंसिटी है, ठीक है, और इसमें 6.613% का एरर है। तो एक्चुअली मैं आपको 12513.154 का 6.613% निकालना है। तो ये निकाल के बताइए क्या वैल्यू आ रही है इसकी। 8.27 8.27 8.27 आ रही है यार, क्या तो क्या हो करना गया है यार? दोबारा बताइएगा। 8035.66 हाँ वही यार, 12, ये क्या है, 12,513 का 8.6%, सिर्फ 8.27 होगा। थोड़ा सा तो सोचो यार। 827.49 हाँ 827 .49 7.49, ठीक है, 827.49। इसको अगर मैं वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करूं, 827 को 827 को, ओके, मैं इसको जरा सही से लिखता हूँ, 827.49, ठीक है जी। अगर इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना हो तो क्या लिखेंगे इसको? 800 800, बिल्कुल सही, 800 800 बिल्कुल सही है, 800। अब हमारी अनसर्टेनिटी जो है वो 100 प्लेस के ऊपर है, ठीक है, नॉट ऑन द यूनिट प्लेस, नॉट ऑन द 10th प्लेस, इट इज ऑन द 100th प्लेस। तो इसका मतलब है कि फाइनल आंसर में से भी हमें यूनिट प्लेस को और 10th प्लेस को गायब करना पड़ेगा और 100 प्लेस को लिखेंगे। यानी हमने ये 1-3 को हटाना है, ऑब्वियसली ये डेसिमल तो जाएंगे ही जाएंगे। 12500 जी, तो अब ये हम जब 13 देखेंगे तो ऑब्वियसली ये 0 0 के करीब ज्यादा है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके कितना लिखेंगे, 12500, 00 ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू विल राइट योर फाइनल आंसर। एनी क्वेश्चंस एनीवन? सर जी जी बोले। सर ये 827.49 कैसे निकाला? अच्छा जी बेटा, एक काम करो, हमारी डेंसिटी कितनी आई थी, 12513.51545, यही वैल्यू आई थी डेंसिटी की। यस। अच्छा, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, 6.613%, है ना? यस। तो हम एक काम करते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, इसका 6.613% निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी ये जो वैल्यू है इसमें 6.613% एरर है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअली ये न्यूमेरिक वैल्यूज में ये 6.613 कितना होता है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड बाय 100 करके मल्टीप्लाई बाय 6.613 कर देंगे, ठीक है, करिए जरा इसको, क्या आंसर आ रहा है? सर ये जो 12500 लिखा है, ये फिर समझा देंगे कैसे वो? 2500 का लिखा है मैंने, ये जो डेंसिटी के आपने वो लिखी है, हाँ वो मैं अनसर्टेनिटी। एक मिनट पहले वो कर ले कंप्लीट अपना। हाँ भाई, हो गया तुम्हारा? क्या आंसर आया तुम्हारा इसका परसेंट निकाल के? 827.49। 827.49, ठीक है। अच्छा 827.49, अब आप दोनों ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने अभी ये भी पूछा है कि 500 कैसे हुआ है। 827.49 को हमने वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड करना है, क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर तक दी जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 800, क्योंकि ये जो आखिर के जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब क्योंकि ये 100 प्लेस पे, देखो यूनिट 10 और 100 प्लेस के ऊपर हमारी अनसर्टेनिटी आ रही है, तो ये जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें से हम पहली बात तो ये कि डेसिमल प्लेसेस को तो ड्रॉप कर ही देंगे। उसके बाद ये जो 1-3 है इसको भी हटा के हम 0-0 इसलिए कर देंगे क्योंकि पहली बात तो ये कि 13 0 के करीब होता है, 100 के करीब नहीं होता, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0 की तरफ जाएगा, ये 2500 रहेगा।
लेकिन ये 1-3 इसलिए हटा है क्योंकि हमारी अनसर्टेनिटी 100 प्लेस पे है, तो ये जो 3 है ये यूनिट प्लेस के ऊपर है और 1 जो है ये 10th प्लेस के ऊपर है। तो यूनिट और 10th प्लेस को हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमारी अनसर्टेनिटी किस प्लेस के ऊपर है, 100 प्लेस के ऊपर है। ठीक है जी, इसलिए हमने इन दोनों को हटा के उसकी जगह पे क्या लगा दिया है, 0-0 लगा दिया। ठीक है, तो रूल ये होता है कि अनसर्टेनिटी हमेशा 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक दी जाती है और हमारा फाइनल आंसर और अनसर्टेनिटी के प्लेसेस या डेसिमल प्लेसेस हमेशा सेम है। ठीक है, so this is one of the question. It is a basically थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस जरा ध्यान से करने वाला सवाल है। अगर एक भी आपसे गलती होगी तो इसकी वजह से आपको जो है ना पूरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। ठीक है जी, so I will discuss one last question and I think uncertainty is quite clear to you all. Uncertainty सबको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है और अनसर्टेनिटी फाइनल आंसर किस तरीके से लिखना है। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, the time t for the satellite to orbit the earth is given by t is equals to under root k r cube upon m, where r is the distance of the satellite from the center of the earth, m is the mass of the earth, k is a constant. Derive the SI base unit of k. तो k का सबसे पहले तो SI base unit ड्राइव करें जी। याद है ना बेस यूनिट्स बनाना? जी सर। तो हमें सबसे पहले तो ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा। अंडर रूट के लिए आप चाहे तो दोनों साइडों पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लीजिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब अपॉन एम। और अब आप इसका के का बेस यूनिट बना सकते हैं। टी क्या है आपके पास? टाइम है, तो टाइम का यूनिट होगा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। के का हमें यूनिट बनाना है। आर जो है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मीटर होगा, लेकिन आर पे क्यूब लगा हुआ तो मीटर क्यूब हो जाएगा। और मास का जो है वो किलोग्राम हो जाएगा। ये केजी डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एम इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो के इज इक्वल्स टू के जी एस 2 अपॉन एम 3, और ये m3 अपॉन में ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम kg m-3s2। ये इसका ड्राइव बेस यूनिट बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये सबको याद होगा बेस यूनिट बनाना। ठीक है जी। अच्छा जी, द नेक्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग। जी हाँ, मैं कुछ पूछे। जी जी, ये s स्पीड को शो कर रहा है ना टी के अंदर? s कहाँ? अच्छा, टाइम है, टाइम का यूनिट है ना, सेकंड्स। The data for the particular satellites are given. T आपको given है, R given है, M given है, उनकी uncertainties आपको given है। Calculate the actual uncertainty in S. S की actual uncertainty को आपको calculate करना है। ठीक है, so this is your equation. मैंने इसको squaring on both sides करके already square हटाया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये चले मैं यहाँ दोबारा एक दफा लिख देता हूँ ऊपर सही से। T is equals to under root k r cube upon m। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन है और आपको क्या करना है, अब इसकी अनसर्टेनिटी की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअल अनसर्टेनिटी मींस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी। ठीक है जी, और ये k की वैल्यू, अच्छा k की वैल्यू भी निकालनी है। k की वैल्यू भी कैलकुलेट करें भाई पहले तो। के की वैल्यू जरा जल्दी जल्दी कैलकुलेट करें, 5 मिनट रह गए, फिर A2 की क्लास भी है। जल्दी से मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। रेफरेंस नूर, इसका रेफरेंस है अक्टूबर नवंबर 2013 पेपर 23। ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1 होगा। सर आखिरी यूनिट दिखा दें, मेजरमेंट। जी जी मैं दिखा, ये ले मास, मीटर और सेकंड के, ये सारी चीजें ऑलरेडी ऐसा यूनिट्स के अंदर हैं। तो हमारे पास जो है वो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब अपॉन एम हो जाएगा, यानी के इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एम अपॉन आर क्यूब। के इज इक्वल्स टू
टाइम हमारे पास होगा 8.64 इंटू 10 टू द पावर 4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मास है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, ये मैंने m ऊपर लिख दिया और r नीचे लिख दिया। वेरी गुड जी, r क्यूब है और नहीं सही तो लिखा है, क्या हो गया, इसको r क्यूब से डिवाइड कर दें 4.23 इंटू 10 टू द पावर 7 और उसका होल क्यूब। जी क्या वैल्यू आ रही है k की? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? जल्दी बताओ, 4 मिनट रह गए। Six point zero four five times 10 to the power 11. 6.04 into 10 to the power minus 11 होगी यार। 11 है। 11 है। 11 होगी यार, क्या है ये? अच्छा क्या वैल्यू आ रही है? 0.045 into 10 raised to the power 11। ठीक है, चलो प्लस 0.45 है। अच्छा 0.4 10 टू द पावर, ठीक है ये वैल्यू आ रही है। अच्छा जी, अब मुझे k की अनसर्टेनिटी निकालनी है, ये कैसे निकलेगी जी, ये कौन बताएगा मुझे? सर परसेंटेज गिवन है। ऑलरेडी परसेंटेज गिवन है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऑलरेडी हमें परसेंटेज गिवन है। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम कहेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ k बराबर होगी 2 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ मास प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस। ये ऑलरेडी परसेंटेजेस आपको गिवन है, तो ये हो जाएगी 5.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, प्लस m की कितनी गिवन है आपको 2 प्लस 3 टाइम्स r की कितनी गिवन है 1, ठीक है जी, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 कितनी आएगी? 6 होगा। 6 हो रही है ना यार, 4 कहाँ से आ रही है? 6% है। तो बाय द वे जो आपकी अनसर्टेनिटी जो वैल्यू आ रही है ये, इसमें 6% एरर है। तो सिंपली आप क्या करोगे, इस वैल्यू का 6% निकालोगे और उस 6% को 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिख के अपना फाइनल आंसर दे दोगे, ठीक है। सो लेट्स हरी अप जी, इसका निकालिएगा जरा 6% क्या आ रहा है इसका? सर वो सर 3.6 आ रहा है कुछ। क्या कह रहे हो? 3.6 for 10 to the power 10 आ रहा है सर। k की वैल्यू चेंज आ रही है। k गलत आया है क्योंकि हमने वो 4.23 नहीं लिया था, हमने 4.2 लिया था। क्या सर ये आपने जो फॉर्मूला बनाया था ना, मैं 4.2 लिखा हुआ था। अच्छा 4.23 है, ठीक है ठीक है, चलो 19 20 का होगा। 5.91 आ रही है, 5.91 आ रही है k की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 11। 5.91 आ रही है जी सर। अच्छा 5.917 टाइम्स 10 टू द पावर 11। 5.91 10 टू द पावर 11, ठीक है। अच्छा इसको ठीक कर लीजिएगा और भाई इसके बाद जरा जल्दी से मुझे बताओ इसकी वो निकालो 5.91 into 10 to the power 11 का 6% निकालो, क्या वैल्यू आ रही है? सर 3.546 आ रही है 10 to the power 10। 6% क्या आ रहा है? 5.546 10 to the power 10। 546 बोल रहे हो ना? Yes, sir. into 10 to the power 10। ओके अच्छा जी, अगर मैं इसको 10 to the power 10 में कर दूं या उसको 10 to the power 11 में कर दूं, मेरी मर्जी है। तो लेट्स मेक दिस वन into 10 to the power 11, तो ये हो जाएगा 0.3546 into 10 to the power 11, यही हो जाएगा ये, है ना भाई? जी सर, क्योंकि दोनों की पावर सेम करनी होगी। और अब मैं इसमें जब 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड करूंगा तो ये हो जाएगा 0.4 into 10 to the power 11 हो जाएगा। तो
तो मेरी अनसर्टेनिटी आ रही है 0.4 और मैं अब अपना ये k की वैल्यू भी 1 डेसिमल प्लेस तक दूंगा तो ये हो जाएगा 5.9 और ये हो जाएगा 0.4 और होल ब्रैकेट आप लगा के क्या लगा सकते हैं 10 टू द पावर 11 लगा सकते हैं क्योंकि ये 10 टू द पावर 11 दोनों है। ठीक है सर, समझ गया। और तुम्हारा आंसर माइनस में आ रहा है। अच्छा चलो इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, अब मेरी A2 की क्लास है, मैं इसको दोबारा सर एक मिनट ये लिख रहे हैं, एक मिनट। करिए बॉयज। अल्लाह हाफिज सर। ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज।